So hello hackers, this is Cyber and you are watching Cyber Access. So in this video we will talk about DOS and DDoS attacks, which is one of the most powerful network based attacks. So without wasting any more time, let's move on to the topic. So सबसे पहले ये समझते हैं DDoS and DOS दोनों ही अटैक वर्क कैसे करते हैं। DOSable DDoS अटैक में किसी डिवाइसेस पे इतने ज़्यादा डेटा पैकेट्स को सेंड कर दिया जाता है कि वो उस डेटा पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पाता है और वो डिवाइस या तो क्रैश हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। अब देखते हैं DOS एंड DDoS में क्या डिफरेंस है। हम DOS अटैक एक सिंगल सिस्टम से परफॉर्म करते हैं एंड DDoS अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम कई सारे ज़ॉम्बी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, इसे हम बॉटनेट्स कहते हैं। DDoS को परफॉर्म करने के लिए हम पहले कई सारे सिस्टम को हैक करते हैं एंड उस सभी सिस्टम से एक साथ किसी स्पेसिफिक सिस्टम पे डेटा पैकेट्स को सेंड करते हैं। ये पूरा सिनेरियो DDoS अटैक का बन जाता है। ये अटैक्स 4 तरह के होते हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा बॉटनेट, फिर रिफ्लेक्टेड एंड लास्ट एम्पलीफिकेशन। सो वन बाय वन सभी को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट DDoS अटैक का सिनेरियो देखते हैं। यहाँ एक अटैकर है एंड एक विक्टिम सिस्टम है। तो ये अटैकर डायरेक्टली डेटा पैकेट्स को विक्टिम सिस्टम पे सेंड करके उसे डाउन कर रहा है, जहाँ ये TCP सिंध फ्लड का यूज करके DDoS अटैक को परफॉर्म कर रहा है। तो अब सेकेंड सिनेरियो देखते हैं बॉटनेट का। तो यहाँ लेफ्ट में पहले ही कई सारे डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करके रखा गया है। फिर अटैकर ने एक कमांड एग्जीक्यूट किया जिससे ये सभी बॉटनेट एक स्पेसिफिक विक्टिम सिस्टम पे एक साथ डेटा पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं, जिससे ये सिस्टम इजीली मिसबिहेव कर सकता है। और यही सिनेरियो है DDoS अटैक। अब देखते हैं रिफ्लेक्टेड DOS अटैक क्या होता है। तो यहाँ अटैकर डायरेक्टली विक्टिम सिस्टम पे डेटा पैकेट्स को सेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक दूसरे डिवाइस को हैक किया है एंड इस अटैकर ने हैक सिस्टम को कमांड दिया कि वो विक्टिम सिस्टम पे DOS अटैक को परफॉर्म करे, जिससे बाय चांस अगर विक्टिम सिस्टम की तरफ से बैक ट्रेस भी किया जाए तो उसे होस्ट ए की आईपी मिलेगी जिसे हैकर ने हैक किया था, ना कि उस एक्चुअल हैकर की। लास्ट टाइप ऑफ अटैक है एम्पलीफिकेशन अटैक। तो इसमें क्या किया जाता है, हैकर जो डेटा पैकेट सेंड कर रहा है वो तो स्मॉल होता है, पर उसे कई सारे सर्वर के थ्रू मल्टीप्लाई करके एक विक्टिम सिस्टम पे भेजा जाता है, जिससे वो इतने सारे डेटा को हैंडल नहीं कर सकता है और वो क्रैश हो जाता है। तो यहाँ अटैकर ने 64 बाइट्स का डेटा भेजा है, पर वो 3 DNS सर्वर से होके जा रहा है, इससे वो टोटल 3, 4, 5, 6 बाइट्स का डेटा पैकेट विक्टिम सिस्टम पे जा रहा है, जिससे वो विक्टिम सिस्टम इजीली क्रैश हो सकता है। यहाँ सभी अटैक्स में एक चीज कॉमन था कि सभी अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी डेटा पैकेट्स का यूज किया जा रहा था। तो अब देखते हैं वो सभी डेटा पैकेट्स किस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट है पिंग ऑफ डेट, सेकेंड UDP फ्लड, थर्ड पिंग फ्लड, फोर्थ सिंध फ्लड, फाइव्थ स्लोरिस, सिक्स्थ HTTP फ्लड एंड लास्ट है जीरो डे अटैक्स। हाँ, जीरो डे अटैक्स भी DOS अटैक का ही एक पार्ट है। तो ये तो हो गया कि हम किसी सिस्टम पे DOS या फिर DDoS अटैक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं उससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम DOS अटैक से प्रिवेंट करने के लिए मेनली फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं, जिसके रूल में हम ये सेट कर देते हैं कि अगर किसी सिस्टम से लगातार कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर उस सिस्टम की आईपी को ब्लॉक कर दिया जाए, जो कि मेनली विंडोज़ के साथ होता है। विंडोज़ का जो डिफेंडर फायरवॉल है वो क्या करता है, जब हम Nmap के थ्रू स्कैन को स्टार्ट करते हैं तो फिर वो कुछ पोर्ट्स को बताता है कि हाँ ये पोर्ट्स ओपन है, पर फिर वो सभी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमें एंड में रिजल्ट मिलता है कि हमारे सभी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया गया है। DOS अटैक को परफॉर्म करने के लिए पैकेट्स को सेंड किया जाता है। अगर हम पैकेट्स को फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक कर दें तो वो DOS अटैक से हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। तो DOS अटैक को परफॉर्म करने के लिए मेनली एरोडम्प NG का यूज़ किया जाता है, जो कि हमें लोकल नेटवर्क में DOS अटैक को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसके प्रैक्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो में कहीं कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।